नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 में वर्नाकुल प्रेस एक्ट को समाप्त किया। किसने लागू किया था? लिटन ने, लेकिन रिपन ने समाप्त कर दिया। इससे सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। 19 वर्ष कर दी थी किसने? लिटन ने। लेकिन 19 से 22 वर्ष किसने कर दी? लॉर्ड रिपन ने। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। लॉर्ड रिपन ने इसके समय में ही भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित रूप से जनगणना हुई। मतलब 10 वर्ष की जनगणना किसके समय हुई? लॉर्ड रिपन के समय। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो 1872 बताया था अभी। रिपन के द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। कब लाया गया? 1881। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह के श्वेत विद्रोह के नाम से किया गया। ठीक है, बहुत बार आता है श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1882 के करीब हुए हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। किसने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, इसके समय तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ और वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टेरेंसी एक्ट, अवल टेरेंसी एक्ट तथा पंजाब टेरेंसी एक्ट पारित हुए। किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके समय? लॉर्ड डफरिन के समय। बहुत बार आया क्वेश्चन किसके समय हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंट रेखा का निर्धारण किसके समय? लॉर्ड लैंसडाउन के। 1891 दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय आया? लॉर्ड लैंसडाउन, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। किसके समय? लैंसडाउन के समय। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 1899, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। किसने कहा? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। 1895 से 1898 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़े। किसके समय? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्जन ने 1901 में सर कॉर्विन स्कॉट मॉनक्रिप की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना हुई। सिंचाई आयोग कब खोला? 1901। किसकी अध्यक्षता में खोला? कॉल्विन स्कॉट मॉनक्रिप। 1902 में सर एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ। 1 में सिंचाई, 2 में पुलिस आयोग। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 में हुई है, लेकिन अधिनियम 4 में आया है, याद रखना। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल इन क्वेश्चनों को इग्नोर मत करना। इसने सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, तीसरा अकाल आयोग, पहला किसके शासनकाल में बताएंगे आप कमेंट्स बॉक्स में, तीसरा आ गया है। सर एंटनी मैकडोनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इसी के कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 में बंगाल विभाजन था। किसके समय बंगाल विभाजन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, इसके समय में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मिंटो द्वितीय 1905 से 10। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके शासनकाल में 1907 में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था। माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द किया करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। ये प्रश्न आया कि दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। घोषणा 1911, लेकिन दिल्ली को राजधानी बना दिया गया 1912। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली पर बम फेंका गया। बहुत बार आया प्रश्न। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा मिली। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बम्बई क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। प्रश्न बना है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति या कुलाधिपति कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसके बाद आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1916 में क्या हुआ? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ चेम्सफोर्ड के समय। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर कांड हुआ। खिलाफत आंदोलन, गांधी का असहयोग आंदोलन इसी के समय आरंभ हुआ, चेम्सफोर्ड के समय। तृतीय अफगान युद्ध कब हुआ? तो चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 को घटी चोरी चोरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी को याद रखना है। 1923 में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। कब की? तो मुझे लग रहा है 1 जनवरी की बात है। चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत की यात्रा पर आए। किसके समय? लॉर्ड रेडिंग के समय। इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट, रेडिंग के समय। 1921 में M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। भारत में कब हुई? इलाहाबाद में तो 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य का संपादन किया गया। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। कब? 1925 में, रीडिंग के समय। लॉर्ड इरविन 26 से 31। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किए जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर दिया गया और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया गया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो कल हम बात करेंगे लॉर्ड विलिंग गठन पर। कल शायद हमारा वायसराय का जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।